हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन सुपर नर्ड। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो एक्समैन सीरीज 3-4 मूवीज के बाद खत्म हो जाएगी और आज हम बात करने वाले हैं वुल्वरीन मूवी के बारे में, जो एक्समैन द लास्ट स्टैंड के ठीक 4 साल बाद 2010 में टेक प्लेस करती है। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट स्टार्टेड। इस मूवी की शुरुआत होती है 1947 वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से, जहाँ वुल्वरीन नागासाकी के पास एक जापानीज कैंप में कैद होता है और तभी वहाँ अमेरिका की तरफ से एक एटॉमिक बॉम्ब जापान के नागासाकी के ऊपर गिरा दिया जाता है, जिसकी तबाही से बचना नामुमकिन है। और वहाँ 2 सोल्जर्स अपनी मौत एक्सेप्ट कर चुके होते हैं, बट एक यशीदा नाम के सोल्जर्स को वुल्वरीन टाइम पर आकर बचा लेता है और वुल्वरीन उस एटॉमिक बॉम्ब से खुद पूरा जल जाता है, बट वो अपनी हीलिंग पावर से दोबारा ठीक हो जाता है। अब कहानी मूव होती है 2010 में, जब वुल्वरीन को जीन को लेकर बुरे सपने आ रहे थे, क्योंकि वुल्वरीन ने जीन को जान से मार दिया था और वुल्वरीन के लिए जीन की मौत बहुत ट्रॉमेटिक थी। और वुल्वरीन जेवियर स्कूल छोड़ चुका होता है और एक जंगल में रह रहा होता है, जहाँ रात में एक बार के अंदर लोगों की कुछ लोगों से लड़ाई हो जाती है। बट वहाँ पर एक म्यूटेंट यूकियो आकर लोगों से कहती है कि इनको मारकर अपना टाइम वेस्ट मत करिए, ये लोग वैसे भी एक हफ्ते के अंदर मर जाएंगे। और हमें यहाँ यूकियो की पावर पता चलती है कि यूकियो लोगों की मौत की एक हल्की सी झलक देख सकती है। फिर यूकियो लोगन को अपने साथ ले जाती है और रास्ते में लोगों को बताती है कि मेरे मास्टर यशीदा ने मेरे को भेजा है आपको लाने के लिए। आपने मास्टर यशीदा की जान बचाई थी, वो आपसे मिलकर आपको थैंक्स बोलना चाहते हैं और आपका कर्ज चुकाना चाहते हैं। फिर यूकियो लोगन को टोक्यो ले जाती है, जहाँ लोगों को पता चलता है कि यशीदा टोक्यो का सबसे पावरफुल इंसान है। फिर लोगन वहाँ मिलता है यशीदा के बेटे शिंगेन और यशीदा की पोती मैरिको से। फिर यशीदा से मिलने से पहले लोगन को नहलाया जाता है। फिर जाकर लोगन मिलता है यशीदा से, जो बुढ़ापे की वजह से मरने वाला था। वह यशीदा लोगन से कहता है कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ मेरी जान बचाने के लिए, और मैं तुम्हें एक ऐसा गिफ्ट देना चाहता हूँ जो सिर्फ मैं ही तुम्हें दे सकता हूँ। तुम अपनी म्यूटेंट पावर्स की वजह से हमेशा अमर रहते हो। मैं तुम्हें एक नॉर्मल इंसान बना सकता हूँ। तुम्हारी हील होने की ताकत किसी और में ट्रांसफ़र करी जा सकती है। यहाँ यशीदा लोगन की हीलिंग पावर अपने अंदर ट्रांसफ़र करके अपने आप को मरने से बचाना चाहता है। और लोगन भी एक तरह से अमर रहकर अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुका था और जीन के बुरे सपने लोगन को हर रात डराते थे। लोगन चाहते हुए भी बूढ़ा होकर नहीं मर सकता था, बट लोगन यशीदा के इस गिफ्ट को मना कर देता है और वहाँ से बाहर आ जाता है, जहाँ लोगन मैरिको और शिंगेन को बात करते हुए देख लेता है और शिंगेन अपनी बेटी मैरिको को एक थप्पड़ लगा देता है। फिर मैरिको अपनी जान लेने के लिए वहाँ से खाई की तरफ भागती है, पर लोगन वहाँ सही समय पर आकर मैरिको को बचा लेता है। फिर माहौल नॉर्मल होने के बाद यूकियो लोगन से कहती है कि कल सुबह प्लेन आपको वापस आपके घर ले जाएगा। और दूसरी तरफ शिंगेन यशीदा से मिलने जाता है, जहाँ यशीदा अपने बेटे शिंगेन से कहता है कि मेरे मरने के बाद मेरी कंपनी यशीदा ग्रुप का चेयरमैन तुम नहीं होगे, तुमने इस कंपनी को डूबने की कगार पर ला दिया है। फिर शिंगेन समझ जाता है कि मेरे बाद सिर्फ मेरी बेटी मैरिको ही बची है, तो इसका मतलब मेरे पापा ने मेरी बेटी को टोक्यो की सबसे पावरफुल कंपनी का चेयरमैन बना दिया है। फिर शिंगेन यशीदा से कहकर वहाँ से चला जाता है कि मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। अब दूसरी तरफ लोगों को दोबारा जीन का बुरा सपना आता है और यशीदा की डॉक्टर, जो कि एक म्यूटेंट होती है, वो लोगों को इन्फेक्ट कर देती है और लोगों को लगता है कि ये बस एक सपना था। फिर जब लोगन बाहर आता है तो उसको पता चलता है कि यशीदा की मौत हो चुकी है। अब नेक्स्ट डे यशीदा का फ्यूनरल होता है, जब शिंगेन और लोगन के बीच में कुछ खास नहीं बनती, क्योंकि शिंगेन किलसा पड़ा था अपने पापा के इस डिसीजन से। फिर वहाँ पर कुछ लोग मैरिको पर अटैक कर देते हैं और लोगन मैरिको को उन लोगों से बचाता है और वहाँ यशीदा का पर्सनल बॉडीगार्ड लोगन और मैरिको की मदद करता है। फिर लोगन मैरिको को सुरक्षित वहाँ से ले जाता है, जहाँ लोगन और मैरिको ट्रेन से वहाँ से भागते हैं। और जिन लोगों ने मैरिको पर अटैक करा था उनको जापान में याकुजा नाम से जाना जाता है। याकुजा एक गैंग होती है जिन्होंने कई बार यशीदा को जान से मारने की कोशिश करी है। फिर लोगन ट्रेन के बाथरूम में अपने कपड़े उतार कर देखता है कि उसके घाव हील नहीं हो रहे थे, और अगर हील हो रहे थे तो बहुत धीरे धीरे करके हील हो रहे थे। फिर वहाँ ट्रेन पर और याकुजा के लोग आ जाते हैं, जिनको लोगन बड़ी मुश्किल से एक एक करके जान से मार देता है और ये लड़ते लड़ते ट्रेन के ऊपर आ जाते हैं। फिर लोगन मैरिको को लेकर एक होटल में रुक जाता है, जहाँ उसको जीन के दोबारा बुरे सपने आते हैं और लोगन अपने घाव भी ढंग से हील नहीं कर पा रहा था। फिर मैरिको लोगन के घाव को फ्यूचर करवाती है और दूसरी तरफ डॉक्टर ग्रीन हरादा को एक काम देती है लोगन और मैरिको को ढूंढने का। बट जब हरादा डॉक्टर ग्रीन को मना कर देता है तो वो हरादा को जान से मारने की धमकी देती है। फिर अगली सुबह मैरिको और लोगन नागासाकी पहुँच चुके होते हैं। वहाँ लोगन और मैरिको डिनर करते हैं और मैरिको लोगन को बताती है कि मेरे दादा ने सब कुछ मेरे नाम कर दिया है। 3 दिन बाद उनकी वसीयत पढ़ी जाएगी और मैं जापान की सबसे पावरफुल इंसान बन जाऊंगी। फिर लोगन और मैरिको बाहर जाते हैं, जहाँ लोगन को वो जगह याद आती है जहाँ उसने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम यशीदा को एटॉमिक बॉम्ब से बचाया था। अब सीन शिफ्ट होता है शिंगेन और नोबुरो पर, और नोबुरो होता है मैरिको का होने वाला मंगेतर। और ये दोनों पूरी कोशिश कर रहे होते हैं मैरिको को ढूंढने के लिए, क्योंकि अगर वसीयत पढ़ने से पहले मैरिको नहीं मिली तो सब कुछ मैरिको के नाम हो जाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है लोगन और मैरिको पर, जिनको 2-3 दिन हो चुके होते इस घर में रहते रहते, और इस टाइम तक ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। फिर मैरिको लोगन से पूछती कि जीन कौन है, क्योंकि लोगन रात में बुरे सपनों की वजह से जीन का नाम लेता था। फिर लोगन मैरिको से कहता है कि जीन मर चुकी है, मैंने जीन को मार डाला और साथ में वुल्वरीन को भी।
अब मेरा इस दुनिया में कोई मकसद नहीं है। और हमें इस बात से पता चलता है कि लोगोन एक तरह से मरना चाहता है, बट वो अपनी पावर्स की वजह से नहीं मर सकता। अब सीन शिफ्ट होता है यूकियो पर, जो अपनी पावर से लोगन की मौत को महसूस कर लेती है। अब सीन शिफ्ट होता है लोगन पर, जो सुबह नींद से उठकर देखता है कि नोबुरो के साथ ही मैरिको को किडनैप करके ले जा रहे थे। लोगन एक आदमी को पकड़ लेता है और बाकी मैरिको को वहाँ से ले जाते हैं। फिर वो आदमी लोगन को बता देता है कि हमको मैरिको की मंगेतर नोबुरो ने भेजा था। फिर योकियो भी नागासाकी आ जाती है, जहाँ वो लोगन को नोबुरो के ऑफिस तक लिफ्ट दे देती है। और वहाँ योकियो लोगन को बताती है कि मैंने तुम्हें मरते हुए देखा है, तुम्हारे हाथ में तुम्हारा खुद का दिल था जो धड़क नहीं रहा था। फिर लोगन योकियो से कहता है कि मेरे पास अभी इन बातों के लिए टाइम नहीं है। फिर लोगन और योकियो नोबुरो के ऑफिस जाते हैं, जब नोबुरो फुल ऑन अय्याशी कर रहा होता है। वहाँ लोगन नोबुरो से बुलवाता है कि मैरिको कहाँ पर है, और मैरिको होती है शिंगन के पास। अब दूसरे सीन में वो गार्ड्स मैरिको को शिंगन के पास छोड़ देते हैं, बट वहाँ पर हरादा और उसके साथ के लोग आकर वहाँ सबको जान से मार देते हैं और मैरिको हरादा के साथ चली जाती है। फिर वहाँ पर डॉक्टर ग्रीन आकर शिंगन को इन्फेक्ट कर देती हैं। फिर वहाँ पर लोगन और योकियो आते हैं और देखते हैं कि यहाँ सारे गार्ड्स मरे पड़े हैं। फिर लोगन एक मशीन से अपने बॉडी को स्कैन करता है, जिससे लोगन को पता चलता है कि इसके दिल के पास एक इन्फेक्टेड रोबोटिक चीज़ है जो उसकी बॉडी को हील होने से रोक रही थी, और इस चीज़ को लोगन के अंदर डॉक्टर ग्रीन ने डाला था। फिर लोगन अपनी चेस्ट को चीरता है और वहाँ पर शिंगन भी आ जाता है, जो डॉक्टर ग्रीन के कंट्रोल में था। वहाँ योकियो शिंगन को रोकती है और लोगन उस चीज़ को अपने दिल के पास से निकाल लेता है और लोगन के घाव पहले की तरह हील होने लग जाते हैं। फिर लोगन योकियो को शिंगन से बचा लेता है और लोगन और शिंगन के बीच में लड़ाई शुरू होती है और लोगन शिंगन को जान से मार देता है। फिर लोगन मैरिको को बचाने के लिए निकल जाता है। फिर लोगन पहुंचता है यशीदा के गांव में, जहां वो पैदा हुआ था, और वहां राधा और उसके साथ के लोग लोगन को रोकने की कोशिश करते हैं। पर जब लोगन इन सब पर भारी पड़ता है तो राधा डॉक्टर ग्रीन के जहर में अपने तीर को डुबोकर लोगन पर शूट करता है, जिससे लोगन बेहोश हो जाता है। फिर जब लोगन को होश आता है तो वो एक चेयर में बंधा होता है और डॉक्टर ग्रीन वह लोगन से मिलने आती है, जो लोगन की हीलिंग पावर्स को एक सिल्वर समुराई के अंदर डालने वाली थी। और मैरिको भी यहाँ पर होती है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हरादा और मैरिको एक टाइम पर एक दूसरे को पसंद करते थे और ये दोनों शादी करने वाले थे, बट शिंगन ने शादी नहीं होने दी। अब दूसरी तरफ सिल्वर समुराई लोगन के क्लॉज काटने वाला था, बट मैरिको हरादा को फंसाकर लोगन को बचा लेती है। फिर डॉक्टर ग्रीन लोगन और मैरिको पर अटैक करने के लिए आती है, पर हरादा डॉक्टर ग्रीन को शूट कर देता है। अब हरादा मैरिको की साइड था क्योंकि वो उससे प्यार करता था। फिर लोगन सिल्वर समुराई से लड़ता है और दूसरी तरफ योकियो डॉक्टर ग्रीन को संभालती है और उसको रस्सी में बांध देती है, जिससे उसका सर एक भारी चीज से टकरा जाता है और वो मर जाती है। और दूसरी तरफ सिल्वर समुराई लोगन के हाथ के क्लॉज काट देता है। और जब हरादा सिल्वर समुराई से लोगन को बचाने की कोशिश करता है तो वो सिल्वर समुराई अपनी खोलती हुई तलवार से हरादा को जान से मार देता है, बट हरादा मरने से पहले मैरिको को लास्ट बार देख लेता है। फिर वो सिल्वर समुराई लोगन के एक और हाथ के क्लॉज काट देता है और हमें यहाँ पता चलता है कि वो सिल्वर समुराई के कवच के अंदर होता है यशीदा, जिसने अपनी मौत का नाटक करा था, क्योंकि लोगन ने पहली बार यशीदा को अपनी हीलिंग पावर्स देने से मना कर दिया था। तो यशीदा के पास सिर्फ यही एक तरीका था लोगन से उसकी हीलिंग पावर्स लेने का। फिर यशीदा लोगन के कटे हुए क्लॉज में नीडल्स घुसाता है, जिससे लोगन की हीलिंग पावर्स यशीदा के अंदर ट्रांसफर हो रही थी और यशीदा जवान हो जाता है। बट लोगन दूसरी तरफ मर रहा होता है क्योंकि लोगन की उम्र 200 साल से ऊपर थी। फिर मैरिको यशीदा के सर में लोगन के क्लॉज घुसा देती है, क्योंकि मैरिको को पता था कि मेरे दादा जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। फिर लोगन के बोन क्लॉज दोबारा बाहर आ जाते हैं और वो यशीदा को सिल्वर समुराई के कवच के साथ नीचे फेंक देता है। फिर लोगन वहीं गिर जाता है जहाँ उसको लास्ट बार जीन का सपना आता है, जहाँ वो जीन को मारने के रिग्रेट को लेट गो कर देता है, बट लोगन जीन से अभी भी प्यार करता था। फिर अगली सुबह मैरिको को यशीदा इंडस्ट्री का चेयरमैन बना दिया जाता है और लोगन योकियो के साथ टोक्यो से चला जाता है और यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट्स में मत जाना क्योंकि वो कुछ मेक सेंस नहीं करता। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग इंडियन सुपर नर्ड।